आर्य संदेश टीवी के समस्त दर्शकों को श्रद्धापूर्वक नमन, हार्दिक वंदन, अभिनंदन। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आर्य संदेश टीवी, जो कि वेदों पर आधारित एकमात्र आर्य समाज का मुख्य टीवी है, और दिल्ली की आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली प्रदेश के द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम, मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर प्रदान किया गया कि स्वामी श्रद्धानंद जी के बहुआयामी व्यक्तित्व में से एक एक आयाम को एक एक दिन लेते हुए जो दुष्कर कार्य है वह ये कि वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को सिद्ध करने का प्रयास करते हुए आपके बीच में चर्चा करूं। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का, उस महामानव का जीवन एक बहुत बड़े आयाम लिए हुए बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। हमने बहुत से आयाम उनके लिए, बहुत से फिर भी रह जाएंगे, लेकिन जितनी चर्चा हम कर पाएंगे, एक विचार जरूर करें कि उनके द्वारा प्रारंभ किए गए उन सभी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सामयिक कार्यों में से उनकी आत्म बलिदान के उपरांत, उनकी हत्या कर दिए जाने के उपरांत, उनके शुद्धि आंदोलन की भेंट चढ़ जाने के उपरांत जो रिक्तता पैदा हुई, जो एक खाली स्थान बन गया, क्या हम सभी आर्य मिलकर के उसकी पूर्ति करने में सफल या सक्षम हो पाए? जब हम बलिदान दिवस मनाएं तो इस बात पर चिंतन अवश्य करें, इस बात पर विचार अवश्य करें, इस बात पर हम अपनी अंतरंग बैठकों में आत्म अवलोकन अवश्य करें। और यदि नहीं कर पाए तो आगे की योजनाएं बनाते हुए उन कार्यों को पूर्ण करने का संकल्प लें। यदि हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं और उनके द्वारा छोड़े गए, रह गए, मृत्यु के उपरांत अधूरे पड़े उन कार्यों को वर्तमान में पुनः उनकी उपयोगिता को समझते हुए प्रारंभ करने का निश्चय करते हैं, उसके लिए योजना बनाते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हमने स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी। वरना तो ये जलसे, ये जुलूस, ये शोभा यात्राएं प्रतिवर्ष निकलती हैं, आर्यों की एकता का प्रदर्शन तो करती हैं, लेकिन आर्यों का हिंदू जाति में, हिंदुओं में क्या प्रभाव है, हम कैसे हिंदू जाति को नेतृत्व देते हुए आगे चल सकते हैं, या हम हिंदू धर्म के उन ज्वलंत प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते हैं। हम उन मुद्दों पर, जो जरूरी मुद्दे हैं, मुद्दा जरूरी है, ये भी तो एक विषय है ना आर्य संदेश टीवी का, जिस पर अक्सर सामयिक घटनाओं पर, सामयिक विषयों पर चर्चा हम लोग करते रहते हैं। तो ये भी तो सामयिक है। हम इतिहास से सीखें, वर्तमान में इतिहास से सीख लेकर वर्तमान में पुरुषार्थ करें और भविष्य का निर्माण करें। आज जो विषय, जो आयाम मैं लेने जा रहा हूं, जिस पर चर्चा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, वह है दलितोद्धार। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और पिछले विषय से बिल्कुल दोनों विषय एक दूसरे के पूरक और प्रासंगिक। कैसे? हिंदू धर्म में इस तथाकथित जाति व्यवस्था में जब हम देखते हैं कि अपनी ही जाति के एक अंग को हमने बहुत ज्यादा दबा दिया, जिन्हें दलित कहना पड़ा महात्मा गांधी को भी,
और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने केवल शब्द नहीं दिया, अपितु उसे कैसे पूरा किया जाए इस पर चिंतन करते हुए कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस की समिति को प्रस्ताव भी दिए। और जब वह प्रस्ताव उनके चर्चा में आए, उन बिंदुओं पर चर्चा हुई, पारित हुए कुछ, तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने प्रश्न उठाए कि इनके इन संकल्पों को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने या कांग्रेस की कार्य समिति ने क्या किया। और इन्हीं बातों को स्वामी श्रद्धानंद जी ने ना केवल कांग्रेस की कार्य समिति में बार बार उठाया, अपितु उस समय की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महामंत्री को पत्र लिखे। आज उन पत्रों की चर्चा और उसमें बताई गई बातों की वर्तमान समय में उपादेयता उपयोगिता पर बात करेंगे। आजकल एक नारा लगता है और उसमें जय मीम जय भीम। हम देखते हैं कि एक राजनीतिक गठजोड़ बनाने का प्रयास किया जाता है, जहां दलितों और मुसलमानों को एक साथ बताने या दिखाने का प्रयास होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ी चालाकी के साथ, बहुत ही एक क्लेवर मूव में तो लोग ये देखते हैं कि हमने अपने धर्म में किन तथा कथित जातियों को दबा करके रखा हुआ है या जिनका शोषण सदियों से किया जा रहा है। हमें सत्य को स्वीकार करने में रत्ती भर भी संकोच नहीं होना चाहिए, और ये संकोच मुझे तो नहीं है। ये एक ऐतिहासिक सत्य है, तथ्य है, इसे स्वीकार करना चाहिए। और शायद हमारे द्वारा ही, हमारी स्वर्ण जातियों द्वारा ही हमारी पिछड़ी या दलित जातियों पर किए गए तथा कथित ऐतिहासिक अत्याचारों के कारण उसका लाभ उठाते हुए ही उसे सबसे अधिक वल्नरेबल बना दिया हमने खुद, कि वह हमारे घर को छोड़कर दूसरों के दरवाजों पर चले जाएं। आज भी देखते हैं जब दलित एक साथ सामूहिक रूप से अत्याचारों से दुखी होकर के, परेशान होकर के एक निर्णय लेते हैं और घोषणा कर देते हैं कि वह तो अपना धर्म परिवर्तित करने जा रहे हैं, कभी बौद्ध धर्म में नवबौद्ध बनना चाहते हैं, कभी वह इस्लाम को अपनाना चाहते हैं, तो कभी ईसाइयत को अपनाना चाहते हैं, क्रिप्टो क्रिश्चियन बन जाना चाहते हैं। क्रिप्टो क्रिश्चियन अर्थात ना नाम परिवर्तन, ना कोई अन्य बात का परिवर्तन, लेकिन आस्था अब धीरे धीरे ईसाइयत की तरफ, वह नव मुसलमान बन जाते हैं। फिर नया नया मुसलमान अल्लाह अल्लाह पुकारे और जोर से बोलते हैं। इन सारी स्थितियों को सुधारने के लिए और उस वल्नरेबिलिटी को खत्म करने के लिए, वो जो एक हमने पैदा कर दिया, एक मजबूरी कर दी उनके लिए कि वो चले जाएं, उसे खत्म करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने उस समय जो बातें कही, लिखी और जिनके लिए संघर्ष किया और दलितोद्धार सभा भी बनाई, कांग्रेस के इतर जब उन्होंने देखा कि मेरे द्वारा दिए गए प्रस्तावों को कांग्रेस बहुत अधिक गंभीरता से नहीं ले रही है, तो उन्होंने एक दलितोद्धार सभा भी बनाई। ठीक है, आर्य समाज जाति बंधन को नहीं मानता है, आर्य समाज मनुष्य एक जाति को मानता है। आर्य समाज में हमने कभी अपने विद्वानों की जन्मना जाति को नहीं पूछा, हम कर्मणा वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, हम जन्मना सभी शूद्र हैं ऐसा मानते हैं, और हम आचार्य के पास रहते हुए, शिक्षा ग्रहण करते हुए, दीक्षांत समारोह में जिस प्रकार की
हमारे अंदर शिक्षा होती है, जिस प्रकार के गुण आते हैं उसी प्रकार आचार्य हमारे वर्ण का निर्धारण करते हैं। ऐसा आर्य मानते हैं, ऐसा आर्य कहते हैं, ऐसा आर्य समझते हैं। लेकिन व्यापक हिंदू समाज में इस बात को लागू करवाने के लिए, इस बात को स्वीकार करवाने के लिए कि ये जाति वर्ण व्यवस्था जन्मना नहीं अपितु कर्मणा है, हमने कितना पुरुषार्थ किया, ये एक चिंतन करने का विषय है। और ये चिंतन करने का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि हम अब स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का बलिदान दिवस मना रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में, अपने समय में शायद सबसे अधिक पुरुषार्थ दलितोद्धार के लिए किया। उस समय की उनकी सोच को वर्तमान समय में पुरुषार्थ करने के लिए कैसे ढाला जा सकता है, इस पर चिंतन करने के लिए मैं उनके कुछ पत्र जो उन्होंने लिखे 22 मई 1922 और फिर जो प्रकाशित हुए देश के प्रमुख पत्रों में 23 मई 1922 को, उनको मैं आपके सामने कुछ अंश रूप में रखता हूं ताकि हम चिंतन कर सकें और वर्तमान में उसकी उपयोगिता को समझ सकें। स्वामी श्रद्धानंद जी क्या लिखते हैं? ये पत्र अंग्रेजी में लिखे गए थे। हिंदी रूपांतरण इन पत्रों का स्वामी श्रद्धानंद एक विलक्षण व्यक्तित्व डॉक्टर विनोद चंद्र विद्यालंकार द्वारा लिखित इस पुस्तक में उपलब्ध है। आप इसे अवश्य पढ़ें और जब आप इसे पढ़ेंगे, गंभीरता पूर्वक इस पर मनन और चिंतन करेंगे, तब आप पाएंगे कि वर्तमान में उनकी उपयोगिता क्या है। आइए अब इस पर चिंतन करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं कि आपके पत्र संख्या 331 तथा 332 की प्राप्ति को मैं धन्यवाद सहित स्वीकार करता हूं। इन पत्रों में कार्य समिति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उन प्रस्तावों का उल्लेख है जो अस्पृश्यता के संबंध में पास किए गए हैं। मैं यहां पीड़ा आती है, यहां चिंतन की आवश्यकता होती है, यहां आता है कि वर्तमान में क्या उपयोगिता है। लिखते हैं, मैं यह दुख पूर्वक अनुभव करता हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रस्ताव अभी जिस रूप में है वह उन सारी बातों का उल्लेख नहीं करता जो कमेटी द्वारा स्वीकार की गई थी, जिसके बारे में उन्होंने लिखा। तथ्य निम्न प्रकार से हैं। क्या लिखते हैं? प्रिय श्री पटेल, एक समय था जब महात्मा गांधी कांग्रेस के कार्यक्रम में अस्पृश्यता के प्रश्न को सबसे आगे रखते थे, लेकिन अब मैं अनुभव करता हूं कि दलित वर्गों की स्थिति को सुधारने का सवाल कांग्रेस समिति द्वारा एक अंधेरे कोने में डाल दिया गया है, जबकि खादी हमारे सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का ध्यान आकृष्ट किए हुए है। अर्थात स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने उस समय चेतावनी दी कि हम खादी को दलितोद्धार से ऊपर ले गए, उसकी इंपॉर्टेंस अधिक हो गई, वह अधिक प्रमुख रूप से आने लगा और दलितोद्धार कहीं पीछे, बहुत पीछे किसी अंधेरे कोने में चला गया। इसके लिए क्या कहते हैं? इस वर्ष खादी को प्रोत्साहन देने के लिए 17 लाख की उधार राशि आवंटित की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा की ओर ध्यान देने के लिए एक सुदृढ़ उप समिति गठित की गई है। इसके लिए धन एकत्र करने के लिए विशेष अपील भी की गई है। मैं अनुभव करता हूं, फिर दर्द है, फिर पीड़ा है, फिर व्यथा कथा है
क्या है? मैं अनुभव करता हूं कि अस्पृश्यता निवारण के प्रश्न को संदूक में बंद करके रख दिया गया है। इसका प्रमाण है अहमदाबाद, अहमदनगर तथा मद्रास को दी गई इस कार्य विषयक अल्प सहायता। मेरी तो राय है कि नौकरशाही ने जबकि 6 करोड़ अछूतों में से अधिकांश को हमारे खिलाफ कर दिया है, तो इस स्थिति में खादी की योजना भी पूर्णतया सफल नहीं हो सकती। शायद कार्यकारिणी के सदस्य भी नहीं जानते कि इस कारण हमारे दलित भाई भी खादी को छोड़ रहे हैं और सस्ते विदेशी कपड़े खरीद रहे हैं। मैं आगामी 7 जून को लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आगे निम्न प्रस्ताव रखना चाहता हूं। अब ये प्रस्ताव जो उन्होंने एक प्रेषित किया, प्रस्तावित किया, उसको ध्यानपूर्वक हम समझने का प्रयास करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 3 सदस्यों की उप समिति तथा कथित दलित जातियों से संबंधित प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए गठित की जाए। इस कार्य के प्रचार के लिए 5 लाख की राशि रखी जाए तथा भविष्य में सहायता विषयक आवेदन पत्रों पर विचार करने का अधिकार इसी उप समिति को रहे। मेरा सुझाव कार्यकारिणी द्वारा निम्न रूप में संशोधित किया गया। ये समिति स्वामी श्रद्धानंद, श्रीमती सरोजिनी नायडू, सर्वश्री जी.बी. देशपांडे तथा I.K. याज्ञिक की एक समिति गठित करती है। ये कमेटी एक ऐसी योजना तैयार करेगी जिसके द्वारा सुझाए गए व्यवहारिक उपायों से सारे देश में तथा कथित अछूतों की दशा को सुधारा जा सकेगा। साथ ही ये समिति कार्य समिति की अगली बैठक में संप्रति 2 लाख रुपए इस कार्य हेतु एकत्रित करने का प्रस्ताव भी विचारार्थ रखेगी। श्री पटेल ने मुझे कार्यकारिणी के सुझाए गए प्रस्ताव को यथावत स्वीकार करने के लिए कहा है। मैंने कार्य समिति के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रथम बैठक में ही 2 लाख की जगह 5 लाख की राशि रखने के लिए कहा, इस शर्त के साथ कि अखिल भारतीय समिति अपने कोष से 1 लाख रुपया देगी और शेष के लिए अपील प्रकाशित की जाएगी। कार्य समिति की ओर से श्री राजगोपालाचार्य ने प्रस्ताव किया कि कांग्रेस के फंड से राशि निश्चित किए जाने की अपेक्षा यह होना चाहिए कि जब कार्य समिति इस योजना को स्वीकार कर ले, उस समय उक्त समिति इस उद्देश्य के लिए जितनी उचित समझे उतनी राशि प्रदान करे। मुझे उनके शब्दों का ठीक स्मरण नहीं हो रहा, किंतु मेरी जानकारी में प्रस्ताव पर संशोधन का जो अभिप्राय ऊपर व्यक्त किया गया है वही सत्य है। इस पर बड़ा शोर शराबा मचा और सब ओर से ये जानकारी मांगी गई कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हाथ में जो नकद जमा पूंजी है उसे घोषित किया जाए। और अध्यक्ष हकीम अजमल खां मुझे एक ओर ले गए और अकेले में कहा कि कांग्रेस के पास अभी बहुत थोड़ी धनराशि है। यदि वास्तविक स्थिति को बताने के लिए आग्रह किया जाता है तो यह हमारे आंदोलन के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि यहां तक कि वहां पर अंग्रेजी सरकार के CID के लोग भी उपस्थित हैं जो हमारी आंतरिक आर्थिक स्थिति को जान जाएंगे। इस पर मैंने अपने प्रस्ताव के अनुमोदक तथा अन्य समर्थकों के प्रतिवादों के बावजूद श्री राजगोपालाचार्य के संशोधन को स्वीकार कर लिया, किंतु मुझे घोर आश्चर्य तो तब हुआ जब मैंने एसोसिएटेड प्रेस द्वारा प्रसारित इस प्रस्ताव को पत्रों में देखा जिसमें श्री राजगोपालाचार्य के संशोधन की चर्चा ही नहीं थी। उपयुक्त प्रस्ताव के स्वीकार हो जाने पर कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि उप समिति का संयोजक नियुक्त कर दिया जाना चाहिए। कई सदस्यों ने संयोजक के लिए मेरे नाम का सुझाव रखा। इस पर तत्कालीन महामंत्री श्री विट्ठल भाई पटेल उठ खड़े हुए और कहा, स्वामी श्रद्धानंद का नाम सबसे पहले ही आ गया है,
स्वभावतः वे ही संयोजक रहेंगे। इस पर किसी अन्य प्रस्ताव के लाने की आवश्यकता नहीं है। देश के सभी भागों से आए सदस्यों ने अपने अपने प्रदेशों में अछूत समस्या की जानकारी मुझे दी और इन स्थानों का दौरा करने का आग्रह किया। इस पर मैंने उन्हें ऐसा करने का वचन दिया। मैंने भी सोचा कि प्रारंभिक खर्चों के लिए कुछ भी राशि उपलब्ध होने के कारण ना तो स्थानीय स्तर पर जांच हो सकती है, ना ही समुचित योजना बनाई जा सकती है। मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि इलाहाबाद के पत्र द इंडिपेंडेंट के लिए 25,000 रुपए की राशि स्वीकार की गई तथा कार्य समिति के समक्ष हकीम अजमल खान तथा डॉक्टर अंसारी द्वारा दिल्ली से एक उर्दू दैनिक कांग्रेस शीर्षक निकालने के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिए जाने की प्रार्थना की गई। इससे मुझे ये पता चला कि कांग्रेस की आर्थिक स्थिति उतनी दयनीय नहीं है जितनी दलितोद्धार या अछूतोद्धार के प्रश्न पर मुझे बताई गई, ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं। इसलिए ये सोचकर कि कांग्रेस आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय नहीं है, मैंने अध्यक्ष को एक पत्र लिखा जिसमें अस्पृश्यता उप समिति को अगाऊ तौर पर प्रारंभिक कार्यों के लिए मात्र 10,000 रुपए देने को कहा। आपके पत्र संख्या 331 के द्वारा प्रेषित कार्य समिति का निम्न प्रस्ताव बहुत ही रोचक है। स्वामी श्रद्धानंद का 8 जून 1922 ईस्वी का पत्र पढ़ा गया जिसमें दलित जातियों के कार्य के लिए योजना बनाने हेतु अग्रिम राशि देने के लिए कहा गया। निश्चय हुआ कि इस उद्देश्य के लिए उप समिति के संयोजक श्री गंगाधर राव बी देशपांडे नियुक्त किए जाएं और उनसे अनुरोध किया जाए कि वे यथाशीघ्र एक बैठक बुलावें जिसके समक्ष स्वामी श्रद्धानंद के पत्र पर विचार किया जा सके। और इसके अतिरिक्त एक अन्य मामला है, जो पत्र है वो 3 जून 1922 को हरिद्वार से दूसरा पत्र स्वामी श्रद्धानंद जी ने लिखा है, जिसकी विषय यह है कि उसमें मैं पूरा नहीं देखता हूं, जो मुख्य बिंदु हैं उन पर मैं चर्चा करता हूं क्योंकि समय की भी अपने इस कार्यक्रम की सीमा है। और उसमें क्या लिखते हैं, प्रिय श्री पटेल, मैं परसों हरिद्वार से प्रस्थान कर 6 जून को सवेरे लखनऊ पहुंचूंगा। आप जानते हैं कि मैं तथाकथित अछूत जातियों के लिए प्राय सोचा करता हूं। पंजाब में भी समस्या के रचनात्मक कार्यक्रम की के प्रति कोई अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा, ऐसी मेरी धारणा है। संयुक्त प्रांत में निश्चय ही ये काम श्रम साध्य होगा, किंतु एक अन्य गंभीर कठिनाई भी है। बारदोली कार्यक्रम की टिप्पणी में आइटम संख्या 4 पर कहा गया है कि जहां स्वर्ण जातियों के पूर्वाग्रह प्रबल हैं, वहां कांग्रेस के धन से पृथक एक अन्य धन एकत्रित करने के लिए स्थापित किए जाने चाहिए। ये उन कांग्रेस जनों के लिए छिद्र छोड़ देता है जो अछूत जातियों के खिलाफ हैं या मन से दुर्बल हैं। इसलिए सामान्य कुएं से पानी भरने के लिए अन्य अंतज्ञों को इजाजत देने के लिए ऐसे आदमियों को प्रेरित करना भी कठिन हो जाता है। मुझे पता है बिजनौर जिले में सामान्य कुएं से पानी भरने पर अछूतों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु बारदोली प्रस्ताव की उक्त टिप्पणी के आधार पर कहीं कहीं अछूतों के विरुद्ध नया पूर्वाग्रह स्थापित किया जा रहा है। मैंने अभी हाल ही की अंबाला छावनी, लुधियाना, बटाला, लाहौर, अमृतसर तथा जंडियाला की यात्राओं में अनुभव किया कि कमजोरियों को दूर करने के स्थान पर उनकी उपेक्षा की जा रही है। दिल्ली तथा उसके निकट दलितोद्धार सभा, जिसका कि मैं स्वयं अध्यक्ष हूं, ना कि कांग्रेस, स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि दलितोद्धार सभा जो स्वामी श्रद्धानंद जी की अध्यक्षता में चल रही है, ना कि कांग्रेस, वह प्रशंसापूर्ण कार्य कर रही है। यहां वर्तमान में उसकी उपादेयता, उपयोगिता कि हमें भी पुनः स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज द्वारा स्थापित दलितोद्धार सभा को पुनः जीवित करते हुए इस कार्य को दलित बस्तियों तक ले जाना होगा और दलित बस्तियों को, जैसा अन्य संघ आदि के कार्यों में रहता है कि एक सेवा बस्ती को सभी गोद लेते हैं, ऐसा ही क्या आर्य समाज भी नहीं कर सकते? दलित बस्तियों को गोद लें, दलित बस्तियों में जाएं, उन्हें सेवा बस्ती माने और उनके साथ रोटी का संबंध प्रारंभ करें।
ऐसा तो अत्यंत आवश्यक हो जाता है, जैसा अपने इस पत्र में जो व्यथा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने व्यक्त की है, उस व्यथा को यदि हम आज उनके बलिदान दिवस पर समझते हैं तो हमें भी ये कार्य अविलंब प्रारंभ कर देना चाहिए। इसीलिए आगे लिखा है कि दलित जातियों की निम्न मांगों को हमें अविलंब स्वीकार कर लेना चाहिए। अब ये कुछ बिंदु लिखते हैं स्वामी श्रद्धानंद उस समय माननीय श्री पटेल जी को, महामंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के। उन्हें क्या वह बिंदु लिखते हैं और क्या हम उन बिंदुओं पर आज भी संकल्प कुछ ले सकते हैं? उन्हें अर्थात अछूतों को, दलितों को अन्य जातियों के नागरिकों के साथ एक ही दरी पर बैठने की आज्ञा या अनुमति मिलनी चाहिए। एक दूसरा, कितनी छोटी सी मांग है, लेकिन उस समय इस मांग को मान लेना भी अत्यंत कठिन। और दूसरा, सामान्य कुएं से जल भरने का भी उन्हें अधिकार होना चाहिए। तीसरा, उनके बच्चों को राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश मिले, उन्हें तथाकथित उच्च जातियों के विद्यार्थियों से निर्बाध रूप से मिलने जुलने का अवसर प्राप्त हो। मैं इस बात की महत्ता अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूं। मैं ऐसे मामलों को जानता हूं जहां की अछूत जातियों ने तथाकथित उच्च जातियों के अत्याचारों के खिलाफ विरुद्ध खुला विद्रोह किया है। अतः जब तक उनकी इन तीन उपयुक्त मांगों को, जो आज के समय हमें बहुत छोटी लगती हैं, उस समय अत्यंत महत्वपूर्ण थी, उसके बारे में लिखते हैं कि यदि हम इन मांगों को पूरा नहीं करते हैं तब तक वह नौकरशाही के आगे आत्मसमर्पण करते रहेंगे और अंग्रेज नौकरशाही हमें अगली पिछड़ी जातियों में तोड़ करके अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हुए फूट डालो राज्य करो पर चलती रहेंगी। क्या यही स्थिति वर्तमान में हमारे लोकतंत्र में भी तो नहीं बनती जा रही है, जहां केवल दलित जातियों को केवल और केवल एक ऐसा माना जाता है कि दलित जातियां केवल एक वोट बैंक बन चुकी हैं। यदि ऐसा हो रहा है, ऐसा ही है, तो उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में कोई बड़ा अंतर नहीं है। उस समय अंग्रेज करते थे, हमें जातिगत कबीलों में तोड़ करके फूट डालो राज करो की नीति पर चलते थे। और आज के समय लोकतंत्र में वो पार्टियां भी हिंदुओं को एक स्थान पर एक मुट्ठी की तरह इकट्ठा नहीं होने देती हैं, वो हमें अलग अलग जातियों में तोड़ करके रखना चाहती हैं। फिर जैसे एक उंगली को पकड़े मोड़े, जैसे भी तोड़े, पूरा शरीर दर्द से बिलबिला उठता है। ऐसे ही ठीक हमारी सबसे कमजोर उंगली अर्थात दलितों को पकड़ लेना, उन्हें पकड़ करके मरोड़ लेना, हमसे अलग तोड़ लेना, हमारे पूरे हिंदू समाज को दर्द से बिलबिलाने पर मजबूर कर देना, कहीं ऐसा ही आज की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी तो नहीं हो रहा है। हमें ये वर्तमान समय में उस समय की स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की के चिंतन को वर्तमान समय में अपने चिंतन में लाना होगा और वर्तमान समय में उसकी क्या उपयोगिता है इस पर ध्यान देना होगा। क्या हम आज भी दलित भाइयों को अपने गलों से लगाने के लिए तैयार नहीं है? स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने धर्मांतरण पर एक बात बड़ी कड़वी कही थी, यदि हम इन्हें अपने गलों से नहीं लगाएंगे तो ये गैरों के घर जाएंगे। आज यदि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण पर हम विधवा विलाप करते हैं, मैंने शब्द प्रयोग कर दिया विधवा विलाप, यानी कि इतना परेशान होते हैं, इतना कष्ट में रहते हैं, ऐसी बात बोलते हैं और उस पर चर्चाएं करते हैं। धर्मांतरण को हम रोकना चाहते हैं, सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि जबरन धर्मांतरण के विरोध में कानून लाए, लेकिन हम कभी ऐसा सोचते हैं कि समाज के तौर पर जो हमारी जिम्मेवारियां थी, क्या हमने उनको पूरा किया? यदि नहीं किया तो हमें करना चाहिए, करना पड़ेगा, अन्यथा जिन्हें हम दबाएंगे, गले से नहीं लगाएंगे, वो गैरों के घर जाएंगे। फिर उसका आरोप हम ना तो गैरों को देंगे,
ना उनको देंगे। आत्म अवलोकन करेंगे तो आरोपी हम खुद को पाएंगे। आत्म अवलोकन करेंगे तो आरोपी हम खुद को पाएंगे। क्यों? हमने अपने ही शरीर के एक अंग को इतना दबा दिया, इतना दर्द दिया कि वह हमारे ही शरीर को त्याग करने पर मजबूर हो गया। ये वर्तमान में उपयोगिता है दलितोद्धार की। हमें एक संकल्प लेना होगा कि प्रत्येक आर्य समाज अपने निकट की एक एक दलित बस्ती को सेवा बस्ती के रूप में स्वीकार करे और उन दलित बस्तियों में जाकर के हर घर यज्ञ, घर घर यज्ञ के क्रम में उनके घर भी तो यज्ञ होने चाहिए ना, उन्हें भी तो यज्ञ में आहुति देने का मौका मिलना चाहिए ना, उन्हें भी तो अपने सत्य सिद्धांतों से परिचित करवाया जाना चाहिए ना, फिर उन्हें भी तो विद्वान बना करके हम ब्राह्मण बनने का मौका देना चाहिए ना। ऐसा करेंगे तभी हम उन्हें गैरों के घर जाने से रोक पाएंगे। वापिस आता हूं, स्वामी श्रद्धानंद जी क्या लिखते हैं कि वह नौकरशाही के आगे आत्मसमर्पण करते रहेंगे। जब 7 जून की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में की बैठक में मेरा प्रथम सुझाव स्वीकार कर लिया गया तो उन्होंने श्री पटेल से निवेदन किया कि बारदोली प्रस्ताव की धारा 4 पर अंकित टिप्पणी पर मेरा प्रस्तावित संशोधन मीटिंग में रखें। उन्होंने मुझे बताया कि कार्य समिति इस बारे में उप समिति से पूछेगी, अतः मुझे इस पर जोर नहीं देना चाहिए। मैं इससे सहमत हुआ, किंतु कार्य समिति के किसी भी प्रस्ताव की प्रति नहीं मिली है जिसमें मेरे प्रस्ताव को अस्पृश्यता निवारण उप समिति के समक्ष रखे जाने की बात कही गई हो। दिल्ली तथा उसके समीप अछूत समस्या अत्यंत तीव्र है और मुझे उससे अविलंब जूझना है, ऐसा स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी लिखते हैं। किंतु इसके लिए नियुक्त उप समिति अचानक कार्य प्रारंभ नहीं कर सकती। कांग्रेस के तत्वाधान में अस्पृश्यता को दूर करने के लिए किन्हीं व्यवहारिक उपायों के संबंध में निर्णय करने से पूर्व कार्य समिति को देश में उपस्थित अनेक अन्य राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में भी सोचना होगा। अतः आगे अपने दर्द को किन शब्दों में लिखते हैं और क्या निर्णय लेते हैं, ये चिंतन के योग्य है। कहते हैं कि इन हालात में मैं उप समिति के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता, फलतः इसकी सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं। विस्तृत पत्र लिखा, कारण लिखे, क्यों ऐसा मैं करने पर मजबूर हो रहा हूं, क्यों मुझे कांग्रेस से अधिक दलितोद्धार सभा इस विषय पर कार्य कर पा रही है ऐसा महसूस होता है, ऐसा स्वामी श्रद्धानंद जी ने लिखा। तो उस समय कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वामी जी को एक पत्र लिखा और उनसे अपने त्याग पत्र पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया। लेकिन मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि स्वामी जी ने जो भी निर्णय दलितोद्धार के संबंध में लिया उसके पीछे उनकी एक व्यापक सोच थी कि किस प्रकार से अपने धर्म को बचा हम सकते हैं। और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा पुनः विचार के लिए लिखे गए निवेदन करने के पत्र को स्वामी जी ने बहुत ही एक सभ्य शब्दों में अस्वीकार कर दिया कि मैं अपने निर्णय पर अडिग हूं और सखेद त्यागपत्र वापिस लेने से इनकार करते हुए पत्र लिखा। और वह पत्र क्या है? वह पत्र पुनः हम सभी के लिए अत्यंत उपयोगी हो जाता है और वर्तमान में उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। पहले मैं पत्र साथ साथ पढ़ दूं ताकि वर्तमान में उसकी उपयोगिता को सिद्ध कर पाऊं। प्रिय पंडित मोतीलाल जी, मुझे बंबई से आपका लिखा गया 23 जुलाई 1922 ईस्वी का पत्र मिला
जिसमें अस्पृश्यता विषयक उप समिति से मेरे त्यागपत्र की चर्चा है। मुझे ये लिखते हुए खेद होता है कि मैं अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने में अपने को असमर्थ पाता हूं, क्योंकि मेरे पत्र में मेरे द्वारा निर्दिष्ट कुछ तथ्य पूर्णतया उपेक्षित कर दिए गए हैं। क्या क्या है ये आपके समक्ष रखता हूं। बिल्कुल स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। वर्तमान में उनकी उपयोगिता, जो उस समय कठिन परिस्थिति स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के समक्ष उपस्थित हुई, जिसके कारण उन्होंने इस उपसमिति से त्यागपत्र दिया, आप समझ जाएंगे। यदि काम करने का मौका नहीं है तो वहां रहने का कोई लाभ नहीं है। यदि कहीं हम किसी पद पर जाते हैं तो उस पद के साथ न्याय करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि न्याय नहीं कर पाते हैं तो पद को छोड़ देना ही श्रेयस्कर होता है। वो दो बिंदु जिस पर चर्चा की, तीन बिंदु जिस पर चर्चा की स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने, वह मैं आपके समक्ष रखता हूं। फिर वर्तमान में इसकी उपयोगिता पर बात करते हुए वाणी को विराम की तरफ ले जाएंगे। कृपया श्री राजगोपालाचार्य से पूछें, ये पंडित मोतीलाल नेहरू जी को लिख रहे हैं, कृपया श्री राजगोपालाचार्य जी से पूछें कि क्या मैंने ये प्रस्तावित नहीं किया था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास जो धनराशि है उसमें से 1 लाख रुपया अस्पृश्यता के कार्य के लिए दिया जाए। यह भी कि क्या उन्होंने उपयुक्त प्रस्ताव के स्थान पर जो संशोधन रखा था उसका भाव भी यही था कि कार्य समिति जब उस समिति द्वारा बनाई गई कार्य योजना को स्वीकार कर लेगी तो उस समय कार्य समिति अस्पृश्यता निवारण विभाग को उतना धन प्रदान करेगी जितना उसके लिए संभव होगा। यह भी पता करें कि क्या मैंने उनके इस संशोधन को उस समय स्वीकार नहीं कर लिया था जबकि अध्यक्ष मुझे एक ओर ले गए थे और उस समय की कांग्रेस की आर्थिक स्थिति से मुझे परिचित कराया था। यदि तथ्य यही हैं तो प्रस्ताव के साथ संशोधन को क्यों नहीं प्रकाशित किया गया। क्या हमें सीख मिलती है वर्तमान के लिए भी। केवल शब्द आडंबर से कुछ होने वाला या कुछ बदलने वाला नहीं है। यदि स्थितियों का परिवर्तन करना है, यदि आप सही में समाज में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं, यदि समाज में सबको समरसता के साथ सामाजिक सद्भाव को कायम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो एक मानसिकता बन गई है, ये जो एक स्थितियां बन गई हैं, इन्हें बदलना होगा। और यदि हम किसी एक स्थान पर बैठकर उसे बदलने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं तो हमें खुद उस स्थान से हट जाने का निर्णय लेना होगा, ताकि उसके लिए उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त सभा में उपयुक्त योजना बनाते हुए हम अपने उस कार्य को पूर्ण कर सकें। अन्यथा तो केवल कुर्सी से चिपके रहने से, बने रहने से कुछ भी होने वाला नहीं था। इसीलिए स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने कांग्रेस की उस उप समिति से इस्तीफा देकर स्वतंत्र रूप से दलितोद्धार सभा का निर्माण करते हुए उसके माध्यम से दलितों के उद्धार की उस योजना को, कार्य योजना को लागू करने का एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय लिया और अपने उस संकल्प को पूरा करने के लिए वह बिल्कुल नए सिरे से शुरू हो गए और उन्होंने जीवन में फिर बहुत किया दलितोद्धार सभा का निर्माण करके अछूतों के उद्धार के लिए, अस्पृश्यता निवारण के लिए। जो 3 बिंदु उन्होंने उठाए थे, दरी पर बैठने का अधिकार दिया जाए, पानी भरने का अधिकार दिया जाए, स्वर्णों के तथा कथित आरक्षित कुओं से पानी भरने का अधिकार दिया जाए, क्या ये मौलिक अधिकार नहीं थे? आज संविधान इसको दे रहा है, क्या उस समय ये मौलिक अधिकार नहीं थे? क्या पानी तक नहीं भरने देंगे हम?
क्या एक दरी पर नहीं बैठने देंगे हम? क्या उन्हें केवल हाथ जोड़ करके खड़े रहना है क्या? क्या स्कूलों और कॉलेजों में उनके दाखिले संभव नहीं थे क्या? कांग्रेस निर्णय क्यों नहीं ले पाई उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के प्रस्तावों पर? क्यों स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को मजबूर होकर के बड़े कष्ट की स्थिति में उस उप समिति को छोड़ना पड़ा और एक दलितोद्धार सभा की स्थापना करनी पड़ी? दूसरा बिंदु, दूसरी बात क्या थी, उस पर चर्चा करते हैं। क्या आप श्री विट्ठल भाई जे पटेल से यह पता करेंगे कि क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने मुझे उप समिति का संयोजक प्रस्तावित नहीं किया था? और उस समय क्या उन्होंने ये नहीं कहा था चूंकि स्वामी श्रद्धानंद का नाम प्रथम ही प्रस्तावित हुआ है, स्वभावतः वे ही संयोजक रहेंगे, इसलिए किसी अन्य के प्रस्ताव के रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है? मैंने इसके संबंध में डॉक्टर अंसारी से भी पूछा तो उन्होंने 17 जून 1922 ईस्वी को मुझे लिखा और कहा कि मुझे ही संयोजक बनाया गया है। डॉक्टर अंसारी आपके पास हैं और आप उनसे पूछ सकते हैं। मुझे आशा है कि श्री पटेल भी इस बात को भूले नहीं। क्यों क्यों कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा गप? क्यों अपने ही प्रस्ताव पर पुनः वापस लौट जाने की स्थिति बनी? क्यों स्वामी श्रद्धानंद जी को अस्पृश्यता या दलितोद्धार पर कार्य करने की वो आजादी नहीं दी गई, नहीं मिली? क्यों मजबूर होकर के स्वामी श्रद्धानंद जी को दलितोद्धार सभा की स्थापना करनी पड़ी? और क्यों पुनः उस कार्य को शून्य से प्रारंभ करना पड़ा? क्योंकि दलितोद्धार सभा के पास तो कोई धनराशि नहीं थी। कांग्रेस के पास तो फिर भी बजट था जो आवंटित किया जा सकता था और पूरे देश में उसका एक नेटवर्क फैला हुआ था आजादी के आंदोलन के कारण और महात्मा गांधी के प्रभाव के कारण। क्यों उसका उपयोग उस समय स्वामी श्रद्धानंद के इन 3 मूल प्रस्तावों को लागू करने के लिए नहीं किया गया? प्रथम, पहला कि दरियों पर बैठने दिया जाए सभी जातियों को एक साथ। क्यों कुएं से पानी भरने तक एक मौलिक अधिकार नहीं दिया गया? क्यों स्कूलों और कॉलेजों में दाखिले के लिए भी हम स्वीकार नहीं कर पाए? आखिर ऐसी क्या मजबूरियां थी? उन मजबूरियों पर यदि हम अवलोकन करते हैं तो हमें निकल करके आता है कि हम कहीं कुछ अन्य लोगों के दबाव में तो नहीं आ जाते हैं। क्या यही स्थितियां आज के लोकतंत्र में भी तो नहीं है कि हम जातियों की संख्या को गिनते हैं, जातिगत जनगणना पर बल देते हैं और जातिगत जनगणना करवाते हुए हम आज भी हिंदू समाज को जातियों में विभक्त करके रखना चाहते हैं और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी ताकत, ऐसा ही हम सोचते हैं। तो फिर कैसे हम दलितोद्धार कर पाएंगे? कैसे हम अछूतोद्धार कर पाएंगे? कैसे हम दलितों को यज्ञ करने और करवाने का अधिकार दे पाएंगे? कैसे हम कहेंगे कि ये जातियां जन्मना नहीं कर्मणा हैं? ये सब आर्य समाज को हिंदू धर्म का अगुआ बन करके, अग्रणी बन करके, नेतृत्व करते हुए करना होगा, क्योंकि और किसी से अपेक्षा करें हम खुद क्यों ना करें? अतः स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर यदि सही मायनों में हम स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का बलिदान दिवस मनाना चाहते हैं तो हमें दलितोद्धार के उनके एक महत्वपूर्ण कार्य को जो रह गया उसे पुनः बल देते हुए उठाना होगा और दलित बस्तियों को अपनाना होगा। दलितों को यज्ञ में याज्ञिक बनाना होगा, यजमान बनाना होगा, उन्हें यज्ञ का ब्रह्मा बनाना होगा, उन्हें पढ़ना और पढ़ाना होगा। स्वामी दयानंद ने तो लिखा है ना, वेद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना हम सभी का, सभी का, सभी का अर्थात इसमें कहीं दलित अलग से नहीं है, सभी का अधिकार है, सभी का कर्तव्य है। तो हमें इस बात को स्वीकार करना होगा और मानना होगा। तीसरा, पुनः मैं ये भी कहूं कि यहां अस्पृश्यों में तुरंत कार्य प्रारंभ करना अत्यंत आवश्यक है। मैं किसी अन्य कारण से इसमें विलंब नहीं कर सकता। कृपया कार्य समिति की आगामी बैठक में मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लें ताकि अस्पृश्यता निवारण के लिए मैं अपनी
योजना के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र हो सकूं, अर्थात मैं बंधन में बंद करके यदि छोटे छोटे कार्यों को भी करवाने में असमर्थ हूं तो मैं इस बंधन से मुक्त हो जाना चाहता हूं। वर्तमान में क्या उपयोगिता है? वर्तमान में क्या उपयोगिता है? हमें अपने मूल विषयों पर किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करना है। अपने मूल सिद्धांतों के साथ प्राणपन से जुड़े रहना है और वह मूल सिद्धांतों में अस्पृश्यता निवारण, दलितोद्धार, अछूतोद्धार, पिछड़ी जातियों पर ऐतिहासिक रूप से हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करना होगा, खड़े होना होगा। उनके साथ हम खड़े होंगे, उनकी बस्तियों में जाएंगे, उन्हें सेवा बस्तियों के रूप में अपनाएंगे। उन्हें लगेगा कि उनके ही धर्म में उनका साथ देने वाले, उन्हें सुनने वाले, उनके जख्मों पर मरहम लगाने वाले, उन्हें सम्मान देने वाले, उन्हें उनकी बनी रोटी को खाने वाले, उन्हें अपने घर की रोटी खिलाने वाले, उन्हें यज्ञ में सम्मिलित करने वाले, उन्हें यज्ञ में यजमान बनाने वाले, उन्हें पढ़ा लिखा करके यज्ञ के ब्रह्मा तक बना देने वाले यदि हैं तो वह फिर गैरों के घरों में नहीं जाएंगे। फिर ये जय मीम, जय भीम का नारा जिससे हम विचलित हो जाते हैं वह नहीं लग पाएगा। यदि ये नारा लगता है तो स्वामी श्रद्धानंद जी के संघर्ष को याद करो और ये सोचो, आत्मावलोकन करो कि इस नारे के लगने के पीछे कहीं आत्म अवलोकन करें कि हमारे ही पुरुषार्थ में कोई कमी तो नहीं। आइए स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के इस अवसर पर हम ये संकल्प लें कि हम स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को उनके बलिदान दिवस पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके द्वारा प्रारंभ किए गए दलितोद्धार के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को आर्य समाज के स्तर पर सम्मिलित रूप में अपने हाथों में लेंगे और एक मलिन बस्ती को एक आर्य समाज सेवा बस्ती के रूप में स्वीकार करते हुए उनके घरों में जाकर के भोजन करेगा, उन्हें यज्ञ में उनके घरों में जाकर के यज्ञ करेगा, उन्हें यजमान और यज्ञ ब्रह्मा तक बनाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सभी का हार्दिक आभार। ओम इति शम। धन्यवाद।